हेलो दोस्तों, यतीश ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। कल निफ्टी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी की एनालिसिस करेंगे कि क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, क्या हमारे ट्रेड मिलेंगे, क्या होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि लेके चल रहे थे कि हम डब्ल्यू पैटर्न जो बन रहा था ये इसका ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की तरफ काम करके जो टारगेट हमारे ये निकल के आएंगे, मगर नीचे की तरफ को ही निकल गया। अब क्या कर रहा है, ये इसी ट्रेड लाइन के आसपास काम करेगा। देखो, जब भी मार्केट इसके आसपास आएगी तो यहाँ पर बाइंग आएगी, फिर इसके आसपास आएगी तो बाइंग आएगी। अब जब भी ये लेवल निकालेगा ना मार्केट, ये लेवल निकालेगा तो टारगेट हमारा यहाँ तक होगा, जिसे लेकर आएगा फिर निफ्टी 21,550 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो अपने लेवल भी चेक कर लेते हैं, साथों साथ अपना लेवल का क्या है। लेवल के अनुसार देखें तो हम कि निफ्टी में फिर निफ्टी में अब जब भी इसके ऊपर निकलेगा तो हमारे ऊपर के लिए 21,080 का लेवल, 21,150 का लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे है। जब भी इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में यहाँ तक टारगेट अचीव करेगा। मगर अब ये जो दो पीरियड कैंडल से एक जैसी आ गई हैं, इसका हाई लो मार्क कर लेना दोस्तों। जब भी इसके नीचे निकलेगी मार्केट तो हमें 20,677 को टच करते हुए देखेंगे। हो सकता है इसके नीचे भी निकल कर जाए, तो मार्केट में नेगेटिव होगा तो कुछ उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पे अगर इसी बीच में मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे निकलती है तो नीचे की तरफ को ट्रेड लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है मार्केट में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यही है दोस्तों कि मार्केट एक साइडवेज जोन में है फिलहाल अभी। तो इसी बीच में मार्केट ओपन रहेगा तो अभी कोई ट्रेड नहीं होगी। इसी बीच में ओपन होने के बाद यही नीचे से ब्रेक करेगा। कल एक्सपायरी के तौर पे ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हमारा ये निकल के आएगा दोस्तों, जो बहुत अच्छे हिसाब से ट्रेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमारे फिन निफ्टी में है। अगर फिन निफ्टी में ऊपर भी बड़ा गैप अप मिल जाता है 21,165 और 21,084 के आसपास मिल जाता है। यहाँ थोड़ी से वेट करने के बाद नीचे की तरफ को निकलेगा तो पहला टारगेट ये अचीव करते हुए नजर आएंगे। ऊपर की तरफ को जाने के लिए दोस्तों हमें प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए जाना है 21,586 तक। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में देखोगे आप तो कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिखाई दे रहा है। निफ्टी में आप बड़ी रेंज पे जाकर देखोगे तो कुछ इसमें है नहीं, तो बड़े हिसाब से। मगर आप एक चीज और देखिए, निफ्टी में मार्केट इसी रेंज में चल रही है, इसी रेंज में। ठीक है, अब ये एक ट्रेड लाइन देखिए, आपको मैं ट्रेड लाइन दिखाता हूं आपको। इसी बीच में एक ट्रेड लाइन देखिए, ये जो ट्रेड लाइन है मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी ट्रेड लाइन के बीच में काम कर रहे हैं मार्केट। इसी के आसपास आती है, बाइंग आती है। अब ऊपर की तरफ चल रही है, नया हाई लगा तो रही है मगर उस हिसाब से नया हाई नहीं लगा रही है जो लगाना चाहिए मार्केट को। अब कल मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये दो कैंडल के नीचे मार्केट ब्रेक करती है तो कहां तक आएगी, हमारे इस ट्रेड लाइन के तक आने की प्रयास करेगी दोस्तों। ठीक है, मगर पहला टारगेट यही होगा हमारा जो नीचे की तरफ को होगी। तो लेवल भी चेक कर लेते हैं अपने हम लेवल चेक कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी के लेवल के अनुसार अगर मार्केट ऊपर की तरफ को जाना है तो 23,000 के आसपास टच करेगी मार्केट। इलेक्शन है, इलेक्शन में कह नहीं सकता कि मार्केट कहाँ जाएगी। कि मार्केट अगर अब इसी बीच में मार्केट ओपन होने के बाद यहीं कंसोलिडेट करे और उसके बाद ये लेवल नीचे की तरफ को ब्रेक करे 22,276 का लेवल नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा तो मार्केट पहला टारगेट आधा लेकर चलिए, फिर दूसरा ये आगे लेकर चलिए। ठीक है दोस्तों, और निफ्टी को ऊपर जाने के लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहीं थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद अगर इसका हाई निकाले तो ऊपर की तरफ को ट्रेंड बनेगी, वरना मार्केट साइडवेज रहेगा। अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या चल रहा था। मार्केट ने एक सुबह जोन बना, आपने कल देखा, परसों देखा होगा शनिवार वाले दिन, तो मार्केट को चेक किया गया था खोल के कि एक डेढ़ घंटे के लिए। इसी बीच में मार्केट ने आज पूरे दिन रेंज में बिता दिया। अगर मार्केट इसके बीच में तो स्कैल्पिंग करेंगे, यहाँ तक हम स्कैल्पिंग करेंगे। अगर इसके नीचे निकलेगा तो मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो यहाँ तक स्कैल्पिंग करेंगे। और यहीं कंसोलिडेट करने के बाद जब मार्केट कल मॉर्निंग में अगर 22,276 का लेवल नीचे की तरफ को काटती है तो हमारा पहला टारगेट ये निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला टारगेट होगा हमारा नीचे की तरफ को ये 22,070 का लेवल मार्क पकड़ चलो दोस्तों। ऊपर की तरफ को जाने के लिए थोड़ा बाइंग कंसोलिडेट होने दो, जितना कंसोलिडेट होगा उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं फिर बताता हूँ, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है तो इसी बीच में यहाँ ऐसा लगने चालू हो जाते हैं बड़े प्लेयरों के। तो जब मार्केट इसके नीचे कटेगा तो ये एसल कटेंगे या ऊपर के एसल कटेंगे, जब भी कटेगा एक रेंज चलेगी और मार्केट अच्छे पॉइंटों में मूव देता है उसी दौरान। ठीक है दोस्तों,
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बार बड़े फ्रेम पे बड़े हिसाब से देख ले तो मार्केट में यही हमारा लेवल निकल कर आते हैं, ठीक है। इसी लेवल के अनुसार मार्केट में काम करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसीलिए बताता हूँ मैं कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस पर बेचना है, सपोर्ट पर खरीदना है, रेजिस्टेंस पर बेचना है, यही चलता रहना है, ठीक है दोस्तों। मार्केट में यही चलता रहना है। तो हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में अपने लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, पहले हम रिफ्रेश करके ऐसे देख लेते हैं। जैसे फिन निफ्टी में आपको मैं बता के चल रहा था कि फिन निफ्टी में एक ट्रेड लाइन बन रही थी, ऐसी ही निफ्टी में एक ट्रेड लाइन बन रही है, ये वाली बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ट्रेड लाइन बन रही है, इसी के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जब भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो बाइंग आती है। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए इसके ऊपर निकल गया है, अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, अब ऊपर की तरफ को ये टारगेट होगा हमारा, ठीक है। मगर यहाँ थोड़ा सा वेट करें क्योंकि 2 दिन के एसएल हो जाएंगे। अब यहाँ 2 दिन के यहाँ पर थोड़े कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ को निकलेगा तो अच्छे टारगेट मिलेंगे ऊपर की तरफ को लिए, ठीक है दोस्तों। और यहीं से नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा तो कहाँ आएगा, हमारा ट्रेड लाइन के आसपास आएगा, ठीक है। और एक हम लेके भी चल रहे थे कि ये ट्रेड लाइन जो बनकर आ रही थी ना, आपको मैंने बताई भी थी कि ये मार्केट में एक ट्रेड लाइन बन रही है यहाँ, ठीक है। मार्केट में ट्रेड लाइन बन रही थी, तो ये वाली ट्रेड लाइन यहाँ ये सपोर्ट का काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब यहाँ थोड़ी कंसोलिडेट कर गया, अब इसके ऊपर मूव आना क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से जब कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर को निकलेगा, क्योंकि एक तो ट्रेड लाइन का ऊपर कंसोलिडेट कर गया 2 दिन का, उसके बाद जब भी निकलेगा तो टारगेट पहला ये होगा। नीचे की तरफ को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ को टारगेट होगा। सिंपल है यार दोस्तों, इसी बीच में अपनी स्ट्रेटेजी लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो लेवल अपने चेक कर लेते हैं लेवल के अनुसार। ये देखो लेवल, अब इसी के ऊपर जब भी निकलेगा तो मार्केट में ये टारगेट होगा ना। अब इसी बीच में यहाँ पे 46,700 का लेवल जब भी नीचे की तरफ को निकलेगा तो ब्रेक करेंगे नीचे को ये लेवल। दूसरा अपना टारगेट है ये अपना, क्योंकि जो मल्टीपल टाइम फ्रेम के अनुसार ये चैनल निकल कर आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है बैंक निफ्टी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यही है कि मार्केट साइडवेज जो है अभी, और साइडवेज में अभी काम नहीं करना है। इसको हम चैनल बना देंगे यहाँ पे। इसको कैसे बनाएंगे ये हम आपको बता दूं, ठीक है। एक जोन लेंगे, जोन ये क्रिएट कर लेंगे हम, जोन इस तरह का, ठीक है। अब ये जोन क्रिएट कर लेंगे। अब इसे कर लेंगे हम हाईलाइट थोड़ा सा येलो कर, यहाँ से इसे येलो कर लेंगे हम, ठीक है। तो ट्रैफिक मैं मान के चलता हूँ जो सिग्नल होते हैं ये अच्छे लगते हैं और अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की तरफ से काम करना होता है इसमें, ठीक है। अब मार्केट क्या करे, मार्केट इसी बीच में यहाँ पर रेंज में बनी रहे। रेंज में बनने के बाद नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा। जब 47,200 का लेवल काटेगा नीचे की तरफ को तो हम काम लेंगे 46,720 का लेवल टच करते हुए देखेंगे। और अगर मार्केट यहीं से थोड़ा सा वेट करने के बाद और ऊपर की तरफ को ब्रेक करता है तो हम 90 पॉइंटों की लेवल लेकर चलेंगे ऊपर की तरफ के लिए। 90 पॉइंटों का लेवल लेकर चलेंगे कि ऊपर की तरफ 90, 120 और 140 के आसपास पहला टारगेट लेकर चलेंगे। ये छोटे छोटे टारगेट होने चाहिए दोस्तों ऊपर की तरफ को जाने के लिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।